जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला आपूर्ति प्रशाखा की ओर से डीलर के पद को भरने के लिए बहाली निकाला गया है, जिसमें बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 में वर्णित प्रावधानों एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्र संख्या 14/996 दिनांक 10/9/2024 में विहित प्रावधानों एवं प्रधान सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना के पत्रांक 1/228263/2025 के आलोक में पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सिकरहना, पकड़ी दयाल, अरेराज एवं सदर मोतिहारी अनुमंडल के जन वितरण प्रणाली के दुकानों के रिक्तियां निम्न प्रकार दिया हुआ है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं। सिकरहना में कुल पदों की संख्या 16 है। नगर परिषद ढाका में कुल पदों की संख्या 2 है। पकड़ी दयाल में कुल पदों की संख्या 9 है। नगर पंचायत पकड़ी दयाल में कुल पदों की संख्या 1 है। अरेराज में कुल पदों की संख्या 23 है। नगर पंचायत अरेराज में कुल पदों की संख्या 2 है। सदर मोतिहारी में कुल पदों की संख्या 32 है। नगर पंचायत सुगौली में कुल पदों की संख्या 7 है। यानी कुल पदों की संख्या आरक्षण वाइज अनारक्षित के लिए 13 है, अनारक्षित महिला के लिए 2 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 0 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 29 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 3 है, अनुसूचित जाति के लिए कुल पदों की संख्या 19 है, अनुसूचित जाति महिला के कुल पदों की संख्या 6 है, अनुसूचित जाति कुल पदों की संख्या 3 है, अनुसूचित जनजाति के महिला के लिए कुल पदों की संख्या 1 है, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए कुल पदों की संख्या 6 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कुल पदों की संख्या 6 है। यानी कुल पदों की संख्या 92 रखा गया है। जन वितरण प्रणाली के दुकानों फॉर्म को भरने से संबंधित कुछ दिशा निर्देश दिया गया है, जिसको हम लोग निम्न प्रकार देखेंगे। कुल 92 जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियों को भरने हेतु संबंधित पंचायत या वार्ड के अस्थायी निवासियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। नंबर 1 बिंदु में कहा गया है, बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पर व्यक्तियों के लिए अनुसूची 1 के प्रपत्र तथा स्वयं सहायता समूह या पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों के लिए अनुसूची 2 के प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में निर्धारित तिथि 26/8/2025 से 11/9/2025 तक कार्यालय अवधि में सिर्फ निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। इस पद के लिए अभ्यर्थी मैट्रिक पास होना चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, परंतु कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो व्यक्ति कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं या कंप्यूटर से संबंधित कोई कोर्स किए हैं, उनको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए किन किन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसका विवरण बिंदु 3 में दिया गया है। अनुज्ञप्ति निर्गत करने में निम्न प्रकार की प्राथमिकता दी जाएगी। स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहयोग समितियां, पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियां, शिक्षित बेरोजगार तथा संबंधित पंचायत तथा वार्ड के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। पिछड़े वर्ग के महिलाओं में पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के महिलाएं शामिल मानी जाएगी। दिव्यांग उम्मीदवारों को सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के आलोक में नियमकुल आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों को दुकान आवंटित नहीं किए जाएंगे। इसमें दिया गया एक संयुक्त परिवार में 1 से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी। पिता, माता, भाई या पत्नी या भाभी, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू और सौतेले भाई परिवार की परिभाषा में आएंगे। मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यालय तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निहर्थित डिस्क्वालीफाई रहेंगे। यानी ये लोग इस पद
के लिए आवेदन नहीं करेंगे। आटा चक्की के मालिक एवं उनके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं किया जाएगा। यानी जिसके पास आटा चक्की है उनको भी ये दुकान आवंटित नहीं किया जाएगा। अवयस्क एवं पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं किया जाएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का केंद्रीय अधिनियम 10 के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जाएगी। अगला बिंदु, सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं किया जाएगा। यानी जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन्हें भी इस दुकान के लिए आवेदन करना मना है। अनुज्ञप्ति निर्गत हेतु आवेदन प्रपत्र अनुमंडलवार विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से निर्धारित तिथि से निबंधित डाक द्वारा ही स्वीकार होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। बिंदु 9 में कहा गया है पंचायत वार वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकान की आरक्षणवार रिक्तियों के संबंध में आवश्यक जानकारी आवेदक संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय या eastchamparan.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं। यानी इससे किसी भी प्रकार की जानकारी लेना है तो आप लोग अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय या ईस्ट चंपारण के साइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं लोग। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आवेदन भरने से संबंधित कौन कौन सी कागजात होना आवश्यक है। इसके लिए बिंदु 1 में हम लोग आवेदन पत्र के साथ अपना रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो हाल ही के खिंचवाया हुआ 5 प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें एक फोटो आवेदन पत्र के सबसे ऊपर दाएं कोने में चिपकाना होगा। सेकंड में बोला गया है आवेदक को अपना मोबाइल संख्या आवेदन पत्र में हस्ताक्षर के लिए निर्धारित स्थान के ठीक नीचे अंकित करना होगा। बिंदु 3 में बोला गया है आवेदक को आवेदन पत्र के सबसे ऊपर उस पंचायत या वार्ड संख्या या आरक्षण श्रेणी अंकित करना होगा जिस पंचायत या वार्ड एवं आरक्षण श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं। 4 में कहा गया है शैक्षणिक योग्यता या कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। 5 में आरक्षित श्रेणी के आवेदक को अंचल अधिकारी राजस्व निरीक्षण द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। संबंधित पंचायत या वार्ड का निवासी होने का लाभ लेने के लिए अंचल अधिकारी या राजस्व निरीक्षण द्वारा निर्गत आवास प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। कार्यपालक दंडाधिकारी के स्तर से निर्गत आचरण संबंधी शपथ पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। एक से अधिक पंचायत या वार्ड के लिए आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। यानी एक पद के लिए एक ही जगह से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर 2 आवेदन कर रहे हैं तो आप लोग का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। जिन पंचायत या वार्डों में अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियां अनुशंसित है वहां अनुसूचित जनजाति को ही कोई आवेदक नहीं हो तो इसे अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा भरा जाएगा। और यदि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित उचित मूल्य के दुकान के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो तो इसे पिछड़ा वर्ग के आवेदक एवं तद अनुसार इसके विपरीत क्रम द्वारा भरा जाएगा। बिंदु 10 पे कहा गया है आवेदक जिस स्थान पर जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाना चाहते हैं उसका खाता खेसरा एवं रकबा से संबंधित खतियान केवला एवं अद्यतन लगान रसीद की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि विभाग द्वारा हर एक जिला के लिए धीरे धीरे जन वितरण प्रणाली के लिए बहाली को निकाला जा रहा है। इस तरह से अभी बहुत सारा जिला जो है वहाँ पे बहाली आनी अभी बाकी है। जैसे भी अदर जिला से संबंधित किसी भी प्रकार के डीलर के बहाली से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी आती है तो हम तुरंत आप लोग को इस चैनल पर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें
और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।